अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द मैराथन मंक और थीम ऑफ द स्टोरी है मेंटल टफनेस। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आज के दौर में यानी 21वीं सदी में फिज़िकल टफनेस, स्पिरिचुअल टफनेस, इमोशनल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेंटल टफनेस के न होने की वजह से आज के दौर में इंसान बहुत सी जगहों पर टूट जाता है। तो आइए मेंटल टफनेस की पूरी दुनिया में मौजूद मिसालों में से एक बहुत ही अजीबोगरीब मिसाल के बारे में सुनते हैं। दोस्तों, ये मिसाल है जापान के एक बुद्धिस्ट टेम्पल की, जहाँ पर एक रिचुअल को फॉलो किया जाता है जिसे काई हाग्यो कहा जाता है। ये बहुत ही अजीबो गरीब रिचुअल है जिसमें एक मॉन्क को 24,000 माइल यानी अगर किलोमीटर में शुमार किया जाए तो 38,624 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। और जो मॉन्क इस पूरे रिचुअल को कंप्लीट करता है उसे द मैराथन मॉन्क ऑफ माउंट ह्यूई का खिताब दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस 1,000 दिनों में कंप्लीट होता है और इसको कंप्लीट करने के लिए 7 साल मुकम्मल लगते हैं। इसकी तरतीब कुछ ये है, मैं बहुत ही तफसील के साथ आपको बताता हूँ। पहले साल मॉन्क को 100 दिनों तक लगातार रोज़ाना 30 किलोमीटर तक दौड़ना है। दूसरे साल भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी 100 दिनों तक लगातार रोज़ाना 30 किलोमीटर दौड़ना है। तीसरे साल भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी 100 दिनों तक लगातार मुसलसल 30 किलोमीटर दौड़ना है। चौथे साल 200 दिनों तक लगातार 30 किलोमीटर तक दौड़ना है, वो भी मुसलसल लगातार रोज़ाना। पांचवें साल मॉन्क को 200 दिनों तक 30 किलोमीटर तक दौड़ना है। अब ये टोटल 700 दिन मुकम्मल होते हैं और 700 दिनों में आप कैलकुलेट करिए कि कितने किलोमीटर्स और कितने माइल्स जो है एक मॉन्क दौड़ लगा चुका होता है। अब 700 दिनों के बाद एक बहुत ही मुश्किल और टफ मरहला आता है। यहाँ पर एक मॉन्क को, जिसने इस रिचुअल को अब तक फॉलो किया है, एक रोज़ा रखना होता है। और ये रोज़ा, ये सौम यानी ये फास्टिंग दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन फास्टिंग समझी जा सकती है, क्योंकि इस फास्टिंग में मॉन्क को 9 दिनों तक मुसलसल न कुछ खाना है न कुछ पीना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा टफ बात यह है कि उसे इन 9 दिनों में सोना भी नहीं है। इस मॉन्क के साथ 2 मॉन्क मौजूद होते हैं जो इसे 9 दिन तक जगाए हुए रखते हैं। अब अगर किसी मॉन्क ने इस मरहले को भी पूरा कर लिया तो अब उसे छठे साल तक फिर से 60 किलोमीटर 100 दिनों तक मुसलसल दौड़ना है। अब 7वां साल आता है जो कि आखिरी साल है। इस साल में 100 दिनों तक मॉन्क को 84 किलोमीटर्स यानी 52 माइल्स दौड़ना है और फिर आखिर में उसी साल में फिर से 100 दिन उसे 30 किलोमीटर लगातार दौड़ना है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद द मैराथन मॉन्क का रिचुअल कंप्लीट होता है। अब सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि किसी मॉन्क ने अगर इस रिचुअल को शुरू कर दिया तो 100 दिनों के बाद 101वें दिन उसे एक इख्तियार मिलता है। उसे ये डिसीजन करने का इख्तियार होता है कि अब उसे इस रिचुअल को कंटिन्यू करना है या क्विट कर देना है। अगर वो 101वें दिन पर ये कहता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो अब ये हाँ जो उसने कर दी है रिचुअल को कंटिन्यू रखने की, इसके बाद फिर पूरा रिचुअल मुकम्मल होने तक उसको दूसरी मर्तबा क्विट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जिसके नतीजे में 101वें दिन के बाद बहुत सारे मॉन्क जो इस रिचुअल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो या तो इसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, दरमियान में ही दम तोड़ देते हैं, उनकी जान निकल जाती है, या तो वो बर्दाश्त न कर पाने की वजह से खुद
खुदकुशी कर लेते हैं। जेम्स क्लियर जो एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, वो द मैराथन मॉन्क के अपने पूरे मजमून में इस बात को जिक्र करते हैं कि माउंट हुई जो है उसके रास्ते पर बहुत सारी ऐसी अनमार्क्ड ग्रेव्स मौजूद है जहाँ पर मैराथन मॉन्क ने अपनी जान दे दी, या तो खुद अपनी मौत मर गए या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेंटल टफनेस की ये बहुत ही अजीबोगरीब मिसाल है। कहा जाता है कि 1885 से लेकर अब तक सिर्फ 46 मॉन्क्स ने इस रिचुअल को कंप्लीट किया है। यानी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन इसमें कामयाबी सिर्फ 46 मॉन्क्स को ही नसीब हुई। दोस्तों, ये मेंटल टफनेस की बहुत ही अजीबोगरीब मिसाल है और इससे कई सारे असबाक हमें मिलते हैं जिसको हम आगे वर्ड्स ऑफ विजडम में जिक्र करेंगे।